हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। हाँ बच्चों, हम भी बढ़िया। आप बताओ, तैयारी अच्छे चल रही है? बस तुम्हारी यार तैयारी अच्छे से चलती रहनी चाहिए। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। वो आपको कुछ भी काम करने नहीं देता, इसलिए अपने आलस्य को त्याग कर अपना जो भी तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहे करो यार। ये नहीं कि आज देख लिया और कल को नहीं, कल को देख लिया परसों को नहीं। कंटिन्यू करते रहो। सबसे बड़ा तुम्हारा आलस्य तुम्हारा दुश्मन, वो आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। उसे त्याग दो कुछ साल के लिए, सफलता मिल जाएगी, फिर मजे लेना लाइफ में। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या पढ़ा था मैंने? वियोजन, विस्थापन, ये विक्रिया मैंने आपको समझा दी थी और आपने अच्छे से कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक पहले उस वाले लेक्चर को अच्छे से देख लेना, क्योंकि बच्चों अच्छा है भाई वो। मतलब कैसे पता लगाना, तुम्हें रिएक्शन को देख कर ही पता लगाना कि कौन सी विक्रिया हो रही है कौन सी नहीं भाई, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषीय विक्रिया। तो हेडिंग डालो भाई, ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी। वही होगी, देख ले। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हेडिंग डालो। मिली नहीं। तो बच्चों 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 नहीं भाई बच्चों। तो बच्चों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कैसी होती है भाई, तुम बताओ। बताओ भाई, तुम बताओ, तुम बोलो। बिल्कुल सही। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बच्चों ऐसी होती है जब किसी रिएक्शन से ऊर्जा निकलती है। भाई कोई भी अभिक्रिया हुई, उसमें से ऊर्जा मिली हमें। जैसे भाई तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद में तुम्हें ऊर्जा मिलती है तुम्हारे शरीर को, तो वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब जिससे भी तुम्हें कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या का नाम देते हैं बच्चों हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सही मारा भाई। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन जिससे ऊष्मा निकलती हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का नाम देते हैं। चलो लिखो भाई, वे अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिससे जिससे ऊष्मा निकलती है, निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है जिसमें से ऊर्जा निकलती हो बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो भाई। एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, जैसे CH4, भाई मैथेन गैस होती है प्लस ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये जब आपस में हम इसको जलाते हैं, भाई मैथेन तुमने देखा हो सिलेंडर विलेंडर में भरी जाती है, या तुमने अब से पहले कभी सुना होगा कि उस कि चाय वाले ने कचरे से मैथेन गैस निकालकर मतलब सिलेंडर पाइप लगाकर जला रखा है। तो ऐसा तुमने सुने हो भाई। तो कौन सी निकलती है? वो कचरे वचरे में से मैथेन गैस निकलती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये क्या बनता है? CO2 बनता है इसमें से, और जल बनता है। और क्या निकलती है बच्चों? ऊष्मा इसमें से निकलती है। क्या बच्चों? ऊष्मा निकलती है। अब देखो बच्चों इसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो जब इसमें से ऊष्मा निकल रही है तो हम इसलिए इसको अभी इस अभिक्रिया को क्या का नाम दे देंगे बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का नाम दे देंगे। सब बैलेंस करना, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे। ऑक्सीजन देखो 2 है यहाँ पर, 2 ये रे, और 2 एकम 2, 4 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पर, 2 2 दूनी 4। तो इस प्रकार तुम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मतलब ऐसी अभिक्रिया है बच्चों ये, ऐसी अभिक्रिया है बच्चों ये जिससे ऊष्मा निकलती हो, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से ऊष्मा निकली है भाई। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ रहा। जैसे भाई भोजन ही तुम खाते हो, भाई भोजन खाते हो तुम, भोजन, तो उसका पाचन होने के बाद में क्या मिलती है? हमें ऊष्मा मिलती है। भाई रिएक्शन होने के बाद में ऊष्मा मिलती है। तो बच्चों इसमें से ऊष्मा निकली, तो जो ऊष्मा निकल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब जिसके अंदर से ऊष्मा निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बस तुम्हें
इस साइड देखना उसमें निकल रही है या उसमें डाली है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोल दो, उसमें छिपी अभिक्रिया कहते हैं। चलो भाई अगली आइटम डालो बच्चों। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बच्चों ऊष्माशोषी अब समझ में आ रहा, शोषी मतलब ऊष्मा लेने वाली अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लिखो भाई, में अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, वे अभिक्रिया या लिख दो जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी होती है भाई, अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो, देनी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। जैसे भाई बच्चों तुम्हारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, तो बच्चों जब हम इसको ऊष्मा देंगे, क्या देंगे बच्चों, इसको ऊष्मा देंगे तो ये क्या में बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में बनेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 बन जाएगा, ओ CO2, हाँ CO2 ये बन जाएगा भाई बच्चों। तो बच्चों हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ी, तो जब क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है बच्चों इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, कैसे बिक रहा है, ऊष्मा शोषी बिक रहा है, क्योंकि किसी ने ऊष्मा ग्रहण करी तब जाकर रिएक्शन हुई, उससे पहले रिएक्शन नहीं हुई। ऐसे बच्चों FeSO4, FeSO4 इसमें बच्चों हमें क्या देनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी भाई, ऊष्मा इसने पहले ग्रहण की तभी जाकर बच्चों रिएक्शन हुई, क्या बनेगा बच्चों, Fe2O3 बन गया, Fe2 है Fe3, Fe2O3 बन गया भाई, प्लस के SO2 बन गया, प्लस के SO3 बन गया, ये बना बच्चों। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें मेरा मेन प्रोसेस क्या भाई, ऊष्मा ले रही है, ये अभिक्रिया ऊष्मा लेकर ही हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं बच्चों आपको, उतारो इसको। हो गया बच्चों आप सभी का। चलो भाई आगे ध्यान दो, आगे आगे वाली हेडिंग है बच्चों हमारे पास, भाई अच्छे से कर लेना यार। अगली हेडिंग डालो बच्चों, अपचयन उपचयन। अगली हेडिंग है बच्चों अपचयन, हेडिंग डालो बच्चों अपचयन। जिसको उपचयन है बच्चों, जिसको हम बच्चों ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स। अब बच्चों हेडिंग है उपचयन, हेडिंग लगाओ उपचयन। तो बच्चों हेडिंग डाल ली उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण भी बोल बच्चों इसको हम बोलते हैं, ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें बच्चों ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब उपचयन अभिक्रिया। भाई समझ में आ रहा तुम्हारे यार बच्चों, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चों तुम, बिल्कुल सही बात है भाई, सही बोल रहे भाई। भाई जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसे अभिक्रिया को किसका नाम देते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ठीक है बच्चों, लिखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाए, उपचयन मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये है बच्चों, बस बताओ क्या है भाई इसमें, मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा भाई। जैसे देखो Cu कार्बन और कॉपर है भाई, कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बना, CuO बनेगा भाई, क्या बनेगा बच्चों, CuO मतलब C2 है भाई, कॉपर है,
ये ऑक्सीजन है और ये क्या बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है बच्चों। तो बच्चों अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर कॉपर अकेला है, अकेला और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ा या नहीं जुड़ा, तो जब जुड़ गया ऑक्सीजन तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई, इसको अभिक्रिया को किसका नाम दिया बच्चों हमने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नाम दे दिया। किसका बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बैलेंस कर लो, दो कर दो, यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया किसका नाम दे रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे H2 + O2। अब बच्चों देखो H2 क्या बनेगा, H2O बन गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो, चलो ये कर दिया। तो हाइड्रोजन के पास अब क्या आया, ऑक्सीजन आ। तो जब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया भाई, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल रहे, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे बेटा। भाई जैसे ये ले लो यार, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 से बैलेंस कर लेंगे, 200 मल्टीप्लाई से बैलेंस कर लेंगे, 200 मल्टीप्लाई, अब सब बैलेंस हो गया। दो ऑक्सीजन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन हो गए पूरे। तो अब देखो इसमें CO है भाई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऐड हो गया नहीं हो गया। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको क्या, इसकी अभिक्रिया का नाम दे रहे, उपचयन अभिक्रिया का नाम दे रहे, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए। बस ये देखना यार तुम्हें, जहां पर भी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है उसको क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे बेटा, बोलो यार। उपचयन अभिक्रिया का नाम दे देंगे। या ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन निकल जाए, चलो वो तो अलग बात है, उसे हटा दो। अगली आइटम लो बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, भाई अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाए। भाई उपचयन में ऑक्सीजन का ऐड होगा, इसमें हाइड्रोजन का ऐड होगा, या जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। या हाइड्रोजन का ऐड हो जाए, बस सिंपल याद रख लो भाई, तुम लिखो ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ जाए, जुड़ जाए, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे, अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी के, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। या जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, भाई जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन का ऐड हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। जैसे CuO है कार्बन, वो कॉपर ऑक्साइड है भाई, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करी तो बच्चे हमारे पास बन जाएगा, हमारा बन जाएगा Cu बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। अब तुम ध्यान दो भाई, Cu, भाई Cu के साथ ऑक्सीजन है, तो Cu में तो ऑक्सीजन तो निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन। और भाई मैंने बताया दो डेफिनेशन बन सके इसकी, भाई जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाए या जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको हम क्या बोल देंगे, अपचयन बोल देते। तो बच्चों इसमें तो ऑक्सीजन निकल तो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अपचयन हो गया इसका। सही मारा, क्लियर हुआ। अब हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो ये बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भाई जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए उसको हम क्या बोल देंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे और एग्जांपल देखो भाई, और क्या लो भाई, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ले लिया भाई मैंने, तो क्या बन गया बच्चों, CH4 बन गया। क्या बन गया, CH4, 200 मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ऐड हुआ जब तो CH4 बना, तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। उतारो इसको। तो संयुवा बच्चों आप सभी के, अगली आईडी डालो बच्चों। अगली आईडी है बच्चों हमारी उपचयन अगली आईडी है भाई रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया।
चलो बच्चों अगली हेडिंग डाल लो भाई। अगली हेडिंग को बोल देंगे बच्चों हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसके तो बच्चों दो नाम होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं और उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। मतलब उपचयन अपचयन मतलब उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन का मतलब उसमें उपचयन भी हो रहा मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा। तो ऐसी अभिक्रिया भाई एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए। अपचयन उपचयन का मतलब पता है, उसका अपचयन भी हो जाए और उसका ऑक्सीकरण भी हो जाए। उपचयन की जगह ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? बोलो, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे। बस दोनों हो जाए बस। ठीक है, लिखो ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स बोल दे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोल दे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मतलब जिसमें उपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो उसको उस अभिक्रिया को किसका नाम दे देंगे बच्चों? हम रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम दे देंगे। जैसे भाई, जैसे ये ले लो बच्चों, CuO है प्लस H2, ये क्या बन गया? Cu बन गया प्लस H2O बन गया। अब बच्चों तुम ध्यान दो, कॉपर यहां पर है, कॉपर ऑक्साइड CuO है, यहां पर अकेला है। अब तुम ध्यान दो, इसमें से ऑक्सीजन निकल तो गया भाई, यहां पर इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, वहां से निकल गया। अब मैंने आपको बताया था जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो इसका क्या हो रहा होगा? यहाँ पर CO का अपचयन हो रहा होगा। अपचयन क्या हो रहा होगा बच्चों? अपचयन, समझो यार। अब तुम ध्यान दो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या आया? हाइड्रोजन के पास क्या जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस अभिक्रिया को मतलब यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका तो हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और Cu का मतलब हो गया अपचयन, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यार? अगला एग्जांपल देखो, जैसे MnO2 प्लस 4HCl और बनेगा बच्चों तुम्हारे पास MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। अब देखो बच्चों किस किस का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस किस का अपचयन हो रहा है। देखो भाई, Mn के साथ में क्या है बच्चों? यहाँ पर Mn के साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ Mn के साथ में Cl है। भाई यहाँ पर Mn के साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पर Mn के साथ में Cl है। तो Mn में से क्या निकला? Mn में से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन। अब यहाँ पर बच्चे H के साथ में क्या Cl है और यहाँ पर H के साथ में O है। जब H के साथ में O आ गया मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। बस ये ध्यान देना था भाई, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, इस चीज का ध्यान देना और कुछ भी ध्यान नहीं देना। जैसे ZnO है भाई प्लस Cu, ZnO प्लस Cu, तो तुम्हारे पास बनेगा बच्चों Cu प्लस Zn। अब तुम ध्यान दो भाई, यहाँ पर Zn के साथ क्या ऑक्सीजन है और यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका अपचयन। और यहाँ पर Cu के साथ में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अपचयन, उप रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों काम हो जाए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट अब तक? उतारो इसको, होना भी नहीं चाहिए यार डाउट तो। चलो भाई बच्चों, हो गया बच्चों आप सभी गए?
तो बच्चों आप इस प्रकार पहचान कर सकते हो। चलो भाई अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग दे रखी बच्चों उसने, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? भाई उपचयन अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए। तो भाई देख तो रहे हैं हम, जैसे लोहे पर जल लगता है, लोहा रखा है। चलो बताऊंगा, पहले हेडिंग डाल लो। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को देखा है? हाँ भाई देखा तो हमने। उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है। जैसे आपके पास ये भाई लोहा है, या लोहे की रोड है भाई, लोहे का सरिया है ये। तो बच्चों जब इसको हम नमी डाल देते हैं तो इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या लगना स्टार्ट हो जाता है भाई? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कब लगता है जंग? जब ये नमी के संपर्क में आता है। नमी के संपर्क में आता मतलब नमी के संपर्क में आ जाता है भाई ये, तो इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब H2O और ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन भी नमी की वही है। तो जब इसके संपर्क में आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये मतलब Fe का फॉर्मूला क्या होता है? Fe प्लस नमी के संपर्क में आया, H2O बन गया। तो बच्चों इसमें मतलब क्या होगा? Fe2O3 बन जाएगा। तो इसमें नमी आ जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हुआ इसमें। तो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। प्लस के H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों लोहे पर जंग लगता है, उसको भी हम क्या देखते हैं? अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे तुमने देखा होगा भाई, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, विकृतीकरण विकृतीकरण बोलते हैं भाई जिसको। तो बच्चों जिसको हम विकृतीकरण बोलते हैं वो मतलब कैसा होता है भाई? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभार खाद्य पदार्थ कैसे भाई? जैसे तुम नमकीन ही लेने जाओ, नमकीन लेने चल जाए, कुछ सामान लेने चल जाएगा दुकान पे, तो तुम्हें अलग सी स्मेल्स आती होगी, थोड़ी गंदी सी। वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा, नमी का कुछ ना कुछ ऐड हुआ, जिसका उसका ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है भाई। चिप्स है, चिप्स जब ज्यादा समय के हो जाए तो उसमें तो थोड़ी स्मेल सी आवे, गंदी सी आती है या नहीं आती है भाई? तो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया होती रहती है। समझ में आ रहा अब तो बच्चों? चलो फिर भाई हेडिंग डाल कर लिखो, संरक्षण। हेडिंग है बच्चों संरक्षण। संरक्षण बच्चों, संरक्षण क्या होगा? संरक्षण मतलब होता है जब लोहा किसी नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और उस जंग लगने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? संरक्षण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो। जब कोई धातु जब कोई धातु नमी के संपर्क में, मतलब संपर्क हिंदी में, संपर्क में आती है तो उसका उपचयन मतलब जंग लगना, या लोहे पर जंग लगना। लिख दो लोहे पर जंग लगना कोष्टक में लिख दियो। उपचयन हो जाता है हो जाता है जिसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप सभी का? भाई जैसा लोहा है Fe, ये संपर्क में है नमी के, मतलब जल की। भाई मिट्टी से पड़ी हुई नमी सी होगी वहां, तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा, प्लस के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए। बैलेंस कर दो इसे, दो है यहाँ पर, दो यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीजन कितने? तीन है, तो तीन से मल्टीप्लाई छह हो गए, तो तीन से मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर, तो बैलेंस हो गया भाई ये। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ नमी ऐड हुई होगी भाई। जैसे कॉपर होता है, कॉपर तो देखा ही होगा, तो थोड़ा ग्रीन सा पड़ जाता है,
फुई सी जम जाती है, वो क्या होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और क्या बनाता है CuO बनाता है, कॉपर के ऑक्साइड बनाता है। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो अब चैन तो हो गया इसका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दैनिक जीवन में हमारे संरक्षण होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अगली आइटम डालो भाई, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता, विकृति गंधिता क्या होता है बच्चों? विकृति गंधिता मतलब होता है भाई, मैंने बताता हूँ, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों। भाई कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, जब ये खाद्य पदार्थ नमी के संपर्क मतलब ऑक्स वायु के संपर्क में आते हैं तो उनमें अलग स्मेल से हो जाते हैं, गंध से आने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृति विकृति गंधिता बोलते हैं, मतलब गंध से आने लगती है खाद्य पदार्थों में से। और तुम्हें पता, इन चीजों को रोकने के लिए हम जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कि यहाँ ज्यादा समय तक गंदी वो स्मेल ना आए, मतलब ज्यादा समय तक हम इसको अच्छा से रख सके। डब्बों में पैक करके रखे जाता है, बाहर की हवा ना लगे, तो इनसे रोकना पड़ता है, तो फिर उसकी विकृति गंधिता कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, जब खाद्य खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से गंध आने लगती है, गंध आने लगती है, जिसको विकृति गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता बोलते हैं। तो बच्चों इसको रोकने का उपाय, भाई तुम कोई भी डब्बा है, कोई भी चीज रखनी है खाद्य पदार्थ, डब्बे में अंदर कर रख दो। भाई रोकने का उपाय पूछा, विकृति गंधिता को रोकने का उपाय। तो नंबर 1 क्या बच्चों, खाद्य पदार्थों को बंद बॉक्स के अंदर रखा जाना चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस पैकेटों के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलाकर रख देनी चाहिए, उनमें फिर गंधिता बच्चों कम आएगी। ठीक है बच्चों, और जितना भी हो सके ऑक्सीजन के संपर्क में ना आना चाहिए, तो उनकी क्या विकृत गंधिता बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्लियर हुआ बच्चों, हमारा चैप्टर बच्चों यहीं तक था ये। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन है मैं करा देता हूं आपको। कोई भी अगर तुम्हें बच्चों कहीं भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप बता सकते हो, मैं आपको करा दूंगा बच्चों। तो इसके बच्चों कुछ एग्जाम्पल है भाई पर्सन इसके, जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दे। भाई जैसे लोहे की कील क्या हो, Fe होता है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। तो बच्चों जब हम इसको डुबा देंगे तो उसने कहा विलयन का रंग बदल रहा है। क्या बदल रहा है, रंग। भाई रंग क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसके आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इस पर क्या 0 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस के Cu। अब तुम देखो बच्चों, यहाँ पर जब इसका 0 है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, SO4 पर कितना चार्ज आता है, -2 होता है। तो Fe पर भी कितना आ जाएगा बच्चों, +2। यहाँ पर आयन आ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जब बच्चों आयन आ जाते हैं, धनात्मक चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है, तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार बदलता है। क्योंकि क्या लिखना तुम्हें, क्योंकि आयन का आयन बदल रहे हैं, आयन का बदलने से रंग बदलता है। ये था भाई तुम्हारा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये, तो भाई इसमें एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तो द्विस्थापन अभिक्रिया दी नहीं हो तो कोई मैंने पीछे करवा दिया। तीसरा बच्चों, नंबर निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया पहचाने नहीं। भाई जैसे उसने दिया Na सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा, क्या बन गया बच्चों, Na2O बन गया। बैलेंस करके भाई CuO प्लस H2O, ये तो अभी करा भाई, Cu बन गया सॉलिड प्लस के H2O बन गया लिक्विड।
ये गैस था यहाँ पर। तो बच्चों तुम ध्यान दो, यहाँ पर सोडियम अकेला है, इसके साथ क्या ऐड हो गया, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका उपचयन हो रहा होगा भाई। भाई जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन, बैलेंस कर रखी रिएक्शन। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया इसका मतलब क्या होगा, इसका अपचय ओ भाई इसका तो क्या होगा, उपचयन होगा, और इसका क्या होगा, अपचयन होगा, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो इस प्रकार बच्चों आपको पहचान करनी थी, और क्या भाई इसमें, और बच्चों मैं आपको फिर क्या करा दूंगा, इसके क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में डाउट नजर आता हो, कहीं भी कुछ नजर आ रहा हो, तो आप बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। और फिर बच्चों इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और बहुत ही ज्यादा आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और इसका वन शॉट भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। चलो बच्चों ठीक है, अच्छा गुड बाय।